मंगल ग्रह पर कैसा होगा इंसान का पहला दिन? क्या आपने कभी इस सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश की है? पृथ्वी पर मौजूद हम सभी इंसान और वैज्ञानिक मंगल ग्रह पर रहने के लिए काफी ज्यादा उत्सुक हैं। लेकिन क्या कभी इस बात पर गौर किया है कि मंगल ग्रह को पृथ्वी की तरह रहने लायक कैसे बनाया जाएगा और वहां इंसान का पहला दिन कैसे व्यतीत होगा? अगर नहीं तो आज के इस वीडियो में हम इसी अहम सवाल का जवाब जानेंगे। तो आपको सच से परे एक अंतरिक्ष की अनोखी यात्रा पर ले जाएगा। मंगल ग्रह पर बस्ती और इंसान का पहला दिन। मंगल ग्रह पर इंसानी जीवन की शुरुआत से पहले उसे रहने लायक बनाना बेहद जरूरी है, क्योंकि फिलहाल लाल ग्रह के हालात बिल्कुल भी जीवन लायक नहीं है। इसके लिए विभिन्न स्पेस एजेंसियां अपने रोबोट्स और आधुनिक मशीनों की मदद लेंगी, जिसकी मदद से मंगल ग्रह को रहने लायक बनाया जाएगा। यह रोबोट्स और मशीनें मंगल ग्रह पर खुदाई करके उसकी सतह के नीचे बर्फ के रूप में मौजूद पानी को बाहर निकालने का काम करेंगे, जिसके बाद वह जमीन के छोटे बड़े गड्ढों को भरकर भूमि को बिल्कुल समतल बना देंगे। आपको बता दें कि मंगल ग्रह की सतह बहुत ज्यादा उबड़ खाबड़ है, जबकि वहां छोटे बड़े गड्ढों की संख्या काफी ज्यादा है। ऐसे में मंगल ग्रह की सतह को समतल करना बेहद जरूरी है, ताकि भविष्य में जब इंसान मंगल ग्रह पर लैंड करें तो उनके यान को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। यह रोबोट्स और मशीनें मंगल ग्रह की सतह पर सोलर पैनल लगाएंगे, जिसकी मदद से सूर्य की रोशनी को ऊर्जा में तब्दील करने का काम किया जाएगा। इस प्रकार मंगल ग्रह पर इस काम को पूरा होने में लगभग 2 साल का वक्त लग जाएगा, जिसके बाद बाकी का काम इंसानों को करना होगा। ऐसे में इंसानों की एक टीम मंगल ग्रह पर लैंड करेगी, जबकि उनके साथ अन्य स्पेसक्राफ्ट भी मंगल ग्रह पर उतरेंगे, जिसमें इंसानों के लिए खाने पीने और उनकी जरूरतों की अन्य चीजें मौजूद होंगी। मंगल ग्रह पर जाने वाले इंसानों में अंतरिक्ष यात्री, वैज्ञानिक, मेडिकल स्टाफ और इंजीनियर्स शामिल होंगे, जो वहां रहकर लाल ग्रह को इंसानों के बसने लायक बनाने का काम करेंगे। यह लोग अगले 2 साल तक मंगल ग्रह पर बस्ती बनाने और कॉलोनी स्थापित करने का काम करेंगे, जो काफी मुश्किल और चुनौती भरा प्रोजेक्ट साबित हो सकता है। दरअसल मंगल ग्रह का औसत तापमान पृथ्वी के मुकाबले काफी कम होता है, क्योंकि इस ग्रह तक सूर्य की रोशनी बहुत ही कम पहुंचती है। ऐसे में धरती से मंगल ग्रह पर जाने वाले इंसानों को औसत -63 डिग्री सेल्सियस वाले तापमान में रहने की आदत डालनी होगी, जबकि गर्मी के मौसम में इस ग्रह का अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। इसके अलावा मंगल ग्रह पर धूल भरी आंधी तूफान चलते हैं, जिसकी वजह से आसपास की चीजें भी साफ दिखाई नहीं देती हैं, जो कई बार पूरे ग्रह को अपनी चपेट में ले लेते हैं। लेकिन जब इंसान मंगल ग्रह पर कदम रखेंगे तो वहां उठने वाले तूफान और बदलते मौसम का अध्ययन करने के लिए ग्रह की कक्षा में पहले से ही एक सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया जाएगा। ऐसे में उस सैटेलाइट की मदद से अंतरिक्ष यात्री मौसम का सही अनुमान लगा सकते हैं, जिससे उन्हें काम करने में दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा और वो भी तूफानों से सुरक्षित रह पाएंगे। यह अंतरिक्ष यात्री मंगल ग्रह पर बस्तियां बनाने के साथ साथ विभिन्न प्रकार की सब्जियों और फसलों को भी उगाएंगे, जिसकी वजह से लाल ग्रह पर बसने वाले लोगों को भोजन की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस तरह मंगल ग्रह को इंसानों के रहने लायक बनाने के बाद अंतरिक्ष यात्रियों की वह टीम धरती पर वापस लौट आएगी, जबकि धरती पर मौजूद अन्य लोगों को बारी बारी से मंगल ग्रह पर भेजने का काम शुरू किया जाएगा। इस प्रक्रिया के दौरान मंगल ग्रह पर सबसे पहली बार मंगल ग्रह के सामान्य नागरिकों के तौर पर 70 से ज्यादा लोगों को भेजा जाएगा, जो एक स्पेसक्राफ्ट में बैठकर मंगल ग्रह की यात्रा करेंगे। आपको बता दें कि मंगल ग्रह पर जाने वाले यह लोग अमीर वर्ग से ताल्लुक रखने वाले होंगे, जो स्पेसक्राफ्ट का किराया और मंगल ग्रह पर ठहरने के खर्च को आसानी से उठा सकते हैं। यह लोग मंगल ग्रह पर जाकर खेती करने के आसान तरीके सीखेंगे, ताकि भविष्य में लाल ग्रह पर बसने वाले लोगों को पृथ्वी से भोजन मंगवाने की जरूरत न पड़े। इसके अलावा मंगल ग्रह पर एक फ्यूल स्टेशन भी बनाया जाएगा, जिसमें लाल ग्रह के वायुमंडल में मौजूद नाइट्रोजन और अन्य गैसों को मीथेन में तब्दील करने का काम किया जाएगा। इस फ्यूल स्टेशन की मदद से मंगल ग्रह पर टेक ऑफ और लैंड करने वाले स्पेसक्राफ्ट में फ्यूल भरा जाएगा, जिसकी वजह से पृथ्वी से मंगल ग्रह तक की यात्रा करना आसान होगा। वहीं मंगल ग्रह पर रहने वाले इंसानों के लिए 3D प्रिंटेड घर बनाकर तैयार किए जाएंगे, जो सूर्य की हानिकारक रोशनी से इंसानों की सुरक्षा करने में सक्षम होंगे। इस तरह लगभग 10 साल के अंदर मंगल ग्रह पर काफी कुछ बनकर तैयार हो चुका होगा, जो इंसानों के रहने के लिए मूलभूत चीजों की गिनती में शामिल है।
ऐसे में साल दर साल पृथ्वी से मंगल ग्रह तक की यात्रा करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती रहेगी, जो वहां बने घरों में रहेंगे और नई तरह का जीवन व्यतीत करेंगे। भले ही तब तक पृथ्वी और मंगल ग्रह के हालात काफी हद तक एक जैसे हो जाएंगे, लेकिन एक नेचुरल ग्रह और जीवन लायक तैयार किए गए ग्रह के बीच फिर भी काफी अंतर देखने को मिलेगा। मंगल ग्रह पर आधुनिक चीजें ज्यादा होंगी, जबकि यहाँ अस्पताल से लेकर नॉर्मल दुकानों में काम करने के लिए इंसानों को नहीं बल्कि रोबोट्स को तैनात किया जाएगा। मंगल ग्रह पर रहने वाले लोगों को वहां तक पहुंचने के लिए काफी ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, जिसके बाद उनकी जिंदगी किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं होगी। ऐसे में जब मंगल ग्रह पर पहली बार इंसान शादी करेगा तो उसका लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा, जिसे धरती पर रहने वाले करोड़ों लोग देख सकेंगे। इसके साथ ही लाल ग्रह पर विभिन्न प्रकार के टीवी शोज शूट किए जाएंगे, जिनकी अवधि छोटी होगी, लेकिन इसमें मंगल ग्रह की एक खास झलक देखने को मिलेगी। मंगल ग्रह पर इंसानों के सुरक्षित जीवन को आगे बढ़ाने के लिए अंडरग्राउंड कॉलोनी भी बनाई जाएगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मंगल ग्रह पर अपना घर बसा सकें। ऐसे में मंगल ग्रह पर इंसानों को बसाने के लिए विभिन्न कंपनियां अपना काम शुरू कर देंगी, जो स्पेसक्राफ्ट में लोगों को लेकर मंगल ग्रह तक पहुंचेंगी और उन्हें घर समेत अन्य जरूरी चीजें मुहैया करवाएंगी। उस समय तक मंगल ग्रह का काफी हिस्सा भर चुका होगा, जबकि वहां तरल रूप में पानी और हरे भरे पेड़ पौधे व फसलें लहराते हुए दिखाई देंगे। इस तरह मंगल ग्रह एक टूरिस्ट प्लेस बन जाएगा, जहां पहुंचने के लिए लोग लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के लिए तैयार होंगे। जिस तरह प्रत्येक देश के अपने नियम कानून हैं, ठीक उसी प्रकार मंगल ग्रह पर रहने और बाहर से आने वाले लोगों के लिए नियम कानून बनाए जाएंगे, ताकि सभी लोगों का सामूहिक विकास हो सके। ऐसे में जब मंगल ग्रह पर इंसान का पहला बच्चा जन्म लेगा तो डॉक्टर और वैज्ञानिक उसे खास देखरेख में रखेंगे, ताकि उसके शरीर में आए बदलावों का पता लगाया जा सके। इसके अलावा मंगल ग्रह पर विभिन्न प्रकार के रेस्टोरेंट, ऊर्जा बनाने वाले प्लांट्स और वाटर सप्लाई चेन को बढ़ाने का काम किया जाएगा, क्योंकि मंगल ग्रह पर इंसानों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। वैसे तो उस समय तक मंगल ग्रह पर धरती की तरह इतनी ज्यादा आबादी नहीं होगी, लेकिन इसके बाद भी लाल ग्रह पर लोगों को नौकरी की जरूरत होगी, ताकि वे अपना बाकी का जीवन इस ग्रह पर व्यतीत कर सकें। ऐसे में दुनिया की कुछ बड़ी कंपनियां मंगल ग्रह पर अपना बिजनेस शुरू कर देंगी, ताकि वहां रहने वाले लोगों को काम मिल सके। वैसे तो मंगल ग्रह पर सभी चीजों को नए सिरे से तैयार किया जाएगा, इसलिए वहां काम की कोई कमी नहीं होगी और हर व्यक्ति को मंगल ग्रह को रहने योग्य बनाने के लिए अपना योगदान देना पड़ेगा। ऐसे में जब इंसान मंगल ग्रह पर अच्छी तरह से बस जाएंगे तो वह मंगल ग्रह पर मौजूद विभिन्न चीजों और ज्वालामुखी पहाड़ को लेकर रिसर्च शुरू कर देंगे। इस रिसर्च से वैज्ञानिकों को धरती की तरह मंगल ग्रह के इतिहास से जुड़ी अहम बातें पता चलेंगी, जिससे बाद में मंगल ग्रह के स्कूल और कॉलेजों में बच्चों को पढ़ाया जाएगा। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति मंगल ग्रह से वापस धरती पर आना चाहता है तो उसे पहले वैक्सीन लगानी पड़ेगी। यह इसलिए किया जाएगा ताकि मंगल ग्रह से कोई वायरस या बीमारी पृथ्वी तक ना पहुंच पाए, क्योंकि ऐसा होने की स्थिति में पृथ्वी पर रह रहे करोड़ों लोगों की जिंदगी मुश्किल में पड़ जाएगी। इस तरह साल 2050 तक मंगल ग्रह पर इंसानों की अच्छी खासी आबादी होगी, जो साल दर साल बढ़ती चली जाएगी। इसके बाद एक ऐसा भी वक्त आएगा जब मंगल ग्रह पूरी तरह से हरा भरा हो जाएगा और जहां धरती की तरह नदियां और महासागर होंगे। वहीं लोगों की बढ़ती जनसंख्या की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से मंगल ग्रह का वायुमंडल ज्यादा घना हो जाएगा और उसकी वजह से सूर्य की हानिकारक रोशनी सतह तक नहीं पहुंच पाएगी। वहीं पेड़ पौधों की विकसित होने की वजह से मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होगी, जिसकी वजह से इंसानों को खुलकर सांस लेने का मौका मिलेगा और उन्हें घर से बाहर निकलने के लिए स्पेस सूट या किसी खास प्रकार के ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे में मंगल ग्रह पर रहने वाले लोगों को पृथ्वी से किसी प्रकार की सहायता लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहां जीवन रूपी सभी संभावनाएं पनप चुकी होंगी। इतना ही नहीं, मंगल ग्रह पर इंसान के बसने से धरती पर न सिर्फ आबादी कम होगी, बल्कि यहाँ पॉल्यूशन समेत गंदगी में कमी आएगी और इसकी वजह से पृथ्वी के बिगड़े हालात धीरे धीरे सुधरने लगेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।